हमारे देश के आसपास यानी पड़ोस में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। इस टाइम दुनिया की नज़र सबसे ज़्यादा यूक्रेन और रूस के युद्ध में पड़ी हुई है, पर हमारे आसपास अस्थिरता का माहौल निरंतर कायम है। पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पेश किया गया था, जिसके बाद उनके डिप्टी स्पीकर ने इस नो कॉन्फिडेंस बिल को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि विदेशी इन्फ्लुएंस के कारण यह बिल पेश किया गया। असल में इमरान खान अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में ऐसा सब किए थे। तो उसके बाद वहाँ के विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के मुकदमा डाल दिया था, और इस बीच में इमरान खान ने लगातार कई बार अमेरिका का नाम ले लेके उसको कोसा कि नहीं, अमेरिका ने यहाँ पे हमको हटाना चाहा। तो पाकिस्तान में तो अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की गई। इन सब के बीच वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना वर्डिक्ट सुना दिया कि जो असेंबली डिसॉल्व की गई थी, जो चुनाव की बात हो रही थी, चुनाव तो होंगे टाइम से, अब होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें इमरान खान की कुर्सी जाएगी, संभवतः चली ही जाएगी, क्योंकि बच्चियों के पास बहुमत, इनके पास बहुमत नहीं है। और वहाँ के उनके जो रजा अहमद रूमी वहाँ के पत्रकार, इन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा बहुत ही सेमफुल है जो डिप्टी स्पीकर ने कानून तोड़ा है। ये सब ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ ने भी इस खबर की पुष्टि की। इसके अलावा कोलंबो यानी कि श्रीलंका में जो लगातार जो वहाँ पे इंसर्जेंसी आपातकालीन स्थिति हैं वो और गंभीर रूप लेती जा रही हैं। लंबी लंबी लाइनें, खाने के लिए वहाँ पे राशन नहीं मिल रहा है, लोग लाइन लगा के ख़रीद रहे हैं, चीज़ें नहीं हैं खाने की, ये स्थिति है। तो इन सब के बीच में भारत ने भी कहा है कि हम श्रीलंका की मदद करेंगे यथासंभव, और श्रीलंका की मदद के पीछे हमारे यहाँ तर्क दिया गया कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इस आधार पे, इस तर्क पे हमने श्रीलंका को मदद किया है। वैसे भी हमारे देश की मदद करने की जो नीति है वह आज की नहीं, पुरानी है। हम बहुत पहले से ही पूरे विश्व को एक मानवीय उदाहरण पेश करना चाहते हैं। पर साथ में हमें यह भी सोचना चाहिए, क्या श्रीलंका वास्तव में आँख मूंद के सिर्फ मदद करने के योग्य है? यदि योग्य है तो आपको इस बारे में भी आपको सोचना ही होगा कि हम्बन टोटा पोर्ट जो उसने चाइना को दे दिया है, और चाइना हमारा विरोधी मुल्क है, क्या श्रीलंका को इस विषय में सोचना नहीं चाहिए कि पड़ोसी ही मदद करता है आपकी जब आप परेशान होते हैं? और श्रीलंका ने जो है उल्टा भारत को आइसोलेट करने की कोशिश की। अच्छा, इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ। श्रीलंका के ही फॉर्मर क्रिकेटर, आप सब इनको जानते होंगे, बयान इनका बहुत ही अजीब था। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इस कटिंग को लगाना जो बहुत ज़रूरी है। ANI ने भी इसको पोस्ट किया था ट्विटर पे। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको बहुत ज़रूरत है, हमको सपोर्ट की ज़रूरत है भारत की, भारत हमारे बड़े भाई की तरीके है, पर हमारे रिश्ते पाकिस्तान से भी अच्छे हैं और चाइना से भी हम मदद चाहते हैं। अरे आपको पूरी दुनिया से मदद चाहिए, आपको भारत के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ चाहिए भीख। देखिए, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ। तो यार, जब आपको पैसे की ही नीड है तो भारत को भी सोचना चाहिए कि हमको भी अपने इंटरेस्ट ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि मदद आँख मूंद के करना भी विदेश नीति में जायज़ नहीं है। जो कि आखिरी में हमको अपने नागरिकों के बारे में सोचना है सबसे पहले। इस विषय में जैसा एस जयशंकर साहब ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट भी किया था कि हमारे नागरिकों के जो हित हैं सर्वोपरि हैं। तो इस मदद के पीछे भी इस चीज़ को सोचना ही चाहिए। जैसे हमने यूक्रेन और रसिया को के विवाद में अपनी स्थिति बहुत ही अच्छी बना के रखी है, वैसे हमको श्रीलंका की मदद करने के साथ साथ श्रीलंका से कुछ ये भी प्राप्त करना होगा कि चाइना जैसे हमारे विदेशी देशों और पाकिस्तान जैसे अस्थिर और आतंकी देश की मदद, जो उनके सहयोग में खड़े रहता है श्रीलंका, इस विषय में भी हमें कुछ सिक्योरिटी लेनी होगी।
आप सभी का इस विषय में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में एक बात और जोड़ना चाहेंगे, यदि आपको विदेश नीति के बारे में अपनी समझ डेवलप करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विदेश नीति कैसे देश एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, कौन कौन से नियम जरूरी होते हैं। हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य ने इसके विषय में बहुत पहले लिखा था, लेकिन हम सामान्य साधारण भाषा में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर ऐसे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।